जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी तक नई रेल लाइन के लिए मरकजी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वजारत रेल ने इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड ने 77.96 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के सर्वे का ऑर्डर उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर को जारी किया है। इस सर्वे पर करीब 12.59 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे रेलवे के पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च फंड से लिया जाएगा। ये जानकारी रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर अभिषेक जगावत के साइन वाले ऑर्डर में दी गई है, जो 14 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। ये नया रेल रूट अकीदतमंदों और सयाहों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, जो बड़ी तादाद में जम्मू से वैष्णो देवी कटरा की यात्रा करते हैं। नई रेल लाइन में आवाजाही से आसानी होगी और यात्रा और भी आरामदेह बनेगी। तो इस बीच आपको बता दें कि अकीदतमंदों के सफर को और ज्यादा आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसको लेकर तमाम डिटेल्स जारी कर दी गई है। नया रेल रूट अकीदतमंदों और सयाहों के लिए बेहद फायदेमंद और कारगर साबित होगा। इसमें बड़ी तादाद में सयाह जम्मू से वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं। नई रेल लाइन में आवाजाही में आसानी होगी और यात्रा और भी आरामदेह बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कटरा रेल लाइन सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। रेलवे बोर्ड ने सर्वे का ऑर्डर जारी कर दिया है। नई लाइन की लंबाई तकरीबन 77.96 किलोमीटर तय की गई है। आपको बता दें कि सर्वे पर 12.59 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पॉलिसी रिसर्च फंड से ये खर्च होगा। अकीदतमंदों की सहूलत को यकीनी बनाने के हवाले से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, अब एक बड़ा कदम उठाया गया है, ऐसे में अकीदतमंदों को और ज्यादा सहूलत होगी। जम्मू कटरा रेल लाइन सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। देखिए सदफ, ये एक बहुत बड़ा जो है वो कदम उठाया गया है, बहुत बड़ा निर्णय, क्योंकि माता वैष्णो देवी के साथ जुड़े हुए देश के पूरे विश्व भर के जो श्रद्धालु आएंगे या जो पर्यटक आएंगे, उनके लिए एक राहत की खबर है। रेलवे शुरू से ये कोशिश कर रहा है, भारत सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हर चीज को आसान किया जाए, उनकी यात्रा को और ज्यादा आसान किया जाए। तो ऐसे में रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन सामने आता है, जिसमें ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जम्मू से माता वैष्णो देवी तक यानी कटरा तक जो रेलवे लाइन नई जो है वो बिछाई जाएगी, जो ट्रैक को तैयार किया जाएगा, उसका जो फाइनल लोकेशन सर्वे है उसको मंजूरी दे दी गई है। ये जो कुल मतलब कि ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये 70.96 किलोमीटर का रहेगा और इसकी जो लागत है ये लगभग 12.59 करोड़ है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर दर्शाता है कि रेलवे इसको लेकर काफी गंभीर है। जम्मू कश्मीर विकास की तरफ जो है विकास की राह पर चल रहा है। इससे पहले जो वंदे भारत श्रीनगर जो है वो माता वैष्णो देवी से कटरा से जो है वो श्रीनगर की तरफ कनेक्ट की गई है। तो ऐसे में और इस तरीके के रेलवे प्रोजेक्ट रेलवे की तरफ से आ रहे हैं। इस जो सर्वे को जो मंजूरी दे दी गई है, फाइनल रिपोर्ट ऑलमोस्ट ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है और आने वाले समय में जब इस पर फाइनल रिपोर्ट होगी तो कहीं ना कहीं देश भर के जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो माता वैष्णो देवी के प्रति आस्था रखते हैं, जिनका सबसे अधिक संख्या में वहां पर पहुंचते हैं, उनके लिए राहत की खबर है। तो इस कदम को आम लोग भी जो है सराह रहे हैं, वेलकम स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार का जो रेलवे मंत्रालय है उसकी तरफ से रेलवे को लेकर जम्मू कश्मीर में जो कनेक्टिविटी है या और जो पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो कश्मीर घाटी की तरफ हो या फिर जम्मू डिवीजन के अंदर हो, तो इनको लगातार जो है प्राथमिकता दी जा रही है। तो ऐसे में इस कदम के बाद काफी ज्यादा जो है इसमें विचार हो रहा है कि एक सराहनीय कदम है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि रेलवे इसको लेकर ये फाइनल प्रोसेस जो कार्य है उसकी अनाउंसमेंट कब करता है, कब ये इस ट्रैक का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। बहरहाल ये एक बड़ी राहत और बड़ी जो है वो खबर है, जो कि जम्मू से सीधा माता वैष्णो देवी की तरफ जो है ये रेलवे ट्रैक बनेगा और इसको लेकर जो है लोग इस कदम का वेलकम स्टेप मान रहे हैं। जी सर, बिल्कुल जाहिर है राही, एक बड़ा बजट इस प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है। इससे आवाजाही बेहद आसान होगी। अकीदतमंदों को भी तमाम सहूलतें देने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। कब तक उम्मीद की जा रही है कि जमीनी स्तर पर भी जल्द काम शुरू होगा? देखिए, अभी ये फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दी गई है, जो कि ये उत्तरी रेलवे के महाप्रबंधन को जो है वो ये जाएगी
और इसके बाद ही वहां पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वो नोटिफिकेशन बकायदा इसको मंजूरी दी जाएगी कि रेलवे का जो ये ट्रैक का कार्य है ये कब शुरू किया जाए। और ऐसे में ऑलमोस्ट ये भी रेलवे की तरफ से एक उत्तरी रेलवे की तरफ से ऑफिशियल तौर पर ये जानकारी साझा की गई है एक आर्डर के जरिए कि इस ट्रैक को जो है 77.96 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है इसको अंतिम सर्वे के लिए जो है वो भेजा गया है, फाइनल सर्वे के लिए भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि रेलवे को और ज्यादा किस तरीके से डेवलप जो है उत्तरी रेलवे कर रहा है। भारत सरकार का प्रॉपर फोकस है। हालांकि जम्मू से माता वैष्णो देवी तक का ये जो सफर रहेगा, लेकिन इसके बीच में और भी कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं और साथ में जम्मू को सीधा जो कनेक्ट किया जा रहा है जम्मू की तरक्की के लिए, विकास का ये एक बहुत बड़ा कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि अब सीधे तौर पर जो भी यात्री वंदे भारत में सफर करते हैं वो सीधा जम्मू पहुंचते हैं, जम्मू से आगे माता वैष्णो देवी और माता वैष्णो देवी से सीधा कश्मीर घाटी की तरफ। तो ये अपने आप में विकास कार्य को दर्शाता है, जो कि भारत सरकार की ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से और ज्यादा तरक्की की राह पर ले जाया जाए। तो रेलवे ट्रैक हो या फिर हवाई पट्टी हो, जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भारत सरकार के चल रहे हैं। हालांकि एक्सप्रेस वे का काम भी तेजी से चल रहा है। तो ये रेलवे का एक ऐतिहासिक कदम है, एक वेलकम स्टेप है, एक बड़ा जो कदम माना जा रहा है, जिसको आने वाले समय में फाइनली जो है वो बताया जाएगा कि इसका कार्य कब शुरू होगा। लेकिन ये संकेतित तौर पर, साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि उत्तरी रेलवे जो है इसको लेकर जल्द ही अनाउंसमेंट करने वाला है कि कार्य को लेकर बहरहाल फाइनल जो सर्वे है उसको मंजूरी मिल चुकी है। जी सर। जी बिल्कुल ठीक है राही, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।